हेलो स्टूडेंट्स, और वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम समझेंगे कुछ C++ के सैम्पल प्रोग्राम्स। तो अभी वाला जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू रिवर्स एन इंटीजर नंबर। हमने देखना है कि अगर यूज़र किसी इंटीजर नंबर को एंटर करता है तो उसको हमने रिवर्स कैसे करना है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लगा लेंगे #include_ponyo.h iostream.h। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से, void main, और मेन के बाद एम्प्टी ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, और void इसलिए क्योंकि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस। तो सबसे पहले हमने की वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के। सबसे पहले इंट a, d और एक वेरिएबल रिवर्स जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रखी है 0। उसके बाद हमने फंक्शन अप्लाई किया क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हमने लिखा सी आउट एंटर एनी नंबर, और उस नंबर को हम सी इन के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे और स्टोर कहाँ करेंगे, वेरिएबल ए के अंदर। अब सबसे पहले हमने क्या की, कंडीशनल स्टेटमेंट पुट की वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 0। और ए क्या है, हमारा नंबर है जो हमने यूज़र से रिसीव किया है। तो जब तक ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हम लूप के स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। स्टेटमेंट्स क्या है वाइल लूप की, d इज इक्वल टू a mod 10। तो a की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम यूज़र से जो इनपुट हमने वैल्यू ली है, वैल्यू है 679। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 679 mod 10। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे। तो 679 को जब हम mod 10 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 9, क्योंकि मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, a डिवाइड इक्वल टू 10। यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ किया गया है, और इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10। तो a की वैल्यू हमारे पास है 679 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 67 आफ्टर दी डिवीज़न फ्रॉम 10। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 67। उसके बाद एक वेरिएबल और है हमारे पास रिवर्स के लिए। तो रिवर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस डी। तो रिवर्स की जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है वो है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा 0 प्लस डी। डी की वैल्यू हमारे पास आई है 9। तो रिवर्स की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 9। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारे पास डी की वैल्यू हुई 9, ए की वैल्यू हुई 67 और रिवर्स की वैल्यू हुई 9। अब फिर से हमने वाइल कंडीशन को चेक किया, वाइल ए इज ग्रेटर देन 0। तो ए की वैल्यू है 67, 67 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कंडीशन इज ट्रू। तो हम क्या करेंगे, लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम सेकेंड फेज के अंदर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड फेज के अंदर d इज इक्वल टू 67 mod 10। जैसे d इज इक्वल टू a mod 10, तो 67 mod 10 हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 7। उसके बाद a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 10। तो a की वैल्यू हमारे पास थी 67, 67 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6। और उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी। तो रिवर्स की जो पिछली वैल्यू हमारे पास थी वो थी 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगी 90 प्लस 7, तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 97। तो सेकेंड इटरेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी 97। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, वाइल a इज ग्रेटर देन 0। अब a की वैल्यू हमारे पास सेकेंड इटरेशन में थी 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कंडीशन इज ट्रू। तो हम फिर से इस स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो d हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू a mod 10। तो 6 mod 10 हम करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बन जाएगा 6, तो d में आ जाएगा 6। a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 10, 6 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, a की वैल्यू हो जाएगी 0। एंड रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी मीन्स रिवर्स इज इक्वल टू 97 इंटू 10 हो जाएगा 970 प्लस 6 976। तो थर्ड इटरेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी 976। उसके बाद फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, a इज ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू थर्ड इटरेशन के बाद हो गई है 0, इट मीन्स द कंडीशन इज फेल। तो हम क्या हो जाएंगे, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और अल्टीमेटली हम क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट रिवर्स। तो रिवर्स की जो हमारे पास
वैल्यू इस समय बनेगी वो बन जाएगी 976। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो जाएगा 976। तो जैसे कि हम आउटपुट में भी देख सकते हैं, एंटर एनी नंबर। अगर यूज़र 679 एंटर करेगा तो आफ्टर दी 3 इटरेशंस रिवर्स के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 976। सिमिलरली एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज द प्रोग्राम टू सम द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मतलब अगर आप किसी भी डिजिट को एंटर करेंगे, 2 या 3 नंबर को एंटर करेंगे तो उसकी डिजिट्स का वो सम कैलकुलेट करेगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया गया है। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हैश इंक्लूड iostream.h, हेडर फाइल्स को हमने यूज़ किया। उसके बाद void मेन फंक्शन को हमने स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने क्या कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की, इंट a d एंड सम इज इक्वल टू 0। सम की इनिशियल वैल्यू हमने रखी 0। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फिर हम क्या करेंगे यूज़र से इनपुट लेंगे, तो सी आउट एंटर एनी नंबर, और वो जो नंबर यूज़र से हम रिसीव करेंगे उसको हमने स्टोर करवाया वेरिएबल a के अंदर। फिर से हमने कंडीशन चेक की कि वाइल a इज़ ग्रेटर देन 0। अगर a की वैल्यू a 0 से बड़ी है तो क्या करेंगे हम, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स क्या है, d इज इक्वल टू a mod 10 एंड a divide equal to 10 means a is equal to a divide by 10 and sum plus d equal to d, मतलब sum is equal to sum plus d। तो फॉर एग्जांपल यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो है 679। तो सबसे पहले हमने क्या किया चेक, while 679 इज ग्रेटर देन 0। अगर 679 ग्रेटर देन 0 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन को रन करेंगे, d इज इक्वल टू a mod 10। तो d इज इक्वल टू 679 mod 10 करेंगे हम तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 9। a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10, तो a इज इक्वल टू 679 डिवाइड बाय 10, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 67। और उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। तो सम की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 0 और d की जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है वो आई है 9। तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस 9। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमारी सम की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9। उसके बाद अब सेकेंड इटरेशन पे हम चलते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 67। हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि वाइल 67 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम फिर से क्या करेंगे, कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस टाइम क्या होगा, d इज इक्वल टू 67 mod 10। 67 mod 10 करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो d की नई वैल्यू कितनी बन जाएगी 7। a इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाय 10, तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 6। एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। तो सम की प्रीवियस वैल्यू थी 9, नई वैल्यू आई है d की 7, तो 9 प्लस 7 ये हो जाएगा 16। तो d की जो नई वैल्यू होगी वो बन जाएगी 16। अब फिर से वाइल a इज ग्रेटर देन 0, तो a की नई वैल्यू हमारे पास क्या बनी थी 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस बार थर्ड इटरेशन के अंदर d इज इक्वल टू 6 mod 10। 6 mod 10 करेंगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा और d की नई वैल्यू हो जाएगी 6। a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 10, रिजल्ट आएगा 0। तो सम क्या बनेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। तो सम की प्रीवियस वैल्यू थी 16, न्यू वैल्यू d की क्या है 6, तो 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे वाइल a इज ग्रेटर देन 0। तो अब a की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी 0, तो 0 इज डॉट ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन हमारे पास फेल हो जाएगी और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आ जाएंगे तो क्या प्रिंट करवाएंगे, सी आउट इज इक्वल टू सम। तो सम की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास बनी है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो सम की जो हमारे पास लास्ट वैल्यू बनी है वो बनी है 22, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 22 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम आउटपुट में भी चेक करें तो एंटर एनी नंबर, यूज़र फॉर एग्जांपल एंटर करता है 679, तो सम ऑफ डिजिट बनेगा 6 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 22। तो इस तरीके से हम सम ऑफ डिजिट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम चेक करते हैं। प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट द बिलो। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें फर्स्ट रो में है 1, फिर सेकेंड रो में है 1 2, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3 4। इस टाइप के अगर हमने कभी भी पैटर्न प्रिंटिंग करनी हो तो हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। हम 2 बार फॉर लूप यूज़ करेंगे, एक फॉर लूप आउटर लूप होगी और दूसरी फॉर लूप इनर लूप होगी। तो
चेक करते हैं इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस प्रोग्राम में भी सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल्स को यूज़ किया, हैश इंक्लूड conio.h और iostream.h। उसके बाद मेन फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया, void main, और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे और उस नंबर को इनपुट लेने का मतलब होगा कि जो नंबर यूज़र इनपुट करेगा उतनी ही बार हम उस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे, उतनी ही लाइंस प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 4 प्रिंट करता है, 4 नंबर एंटर करता है, तो 4 लाइन्स हम टोटल इसमें प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 4, तो उस 4 को हमने स्टोर किया वेरिएबल a के अंदर। अब सबसे पहले फर्स्ट फॉर लूप हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फॉर लूप यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर हमारा क्या है, फॉर स्टेटमेंट का कीवर्ड है। उसके बाद int i इज इक्वल टू 1, हमने एक वेरिएबल लिया i जिसका डेटा टाइप था int और उसको इनिशियलाइज किया वैल्यू 1 से। उसके बाद हमने क्या किया, i शुड बी लेस देन और इक्वल टू a, हमने कंडीशन पुट की कि i की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए, i से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वैल्यू एंटर करता है यूज़र 4, तो हमने i को स्टार्ट किया 1 से। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 4 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, हम एंटर कर जाएंगे फॉर लूप की बॉडी के अंदर। अब हम सेकेंड लूप के अंदर जब जाएंगे तो हमने क्या किया, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया j और उसकी इनिशियल वैल्यू रखी 1। अब हम क्या चेक करें कि j शुड बी लेस देन इक्वल टू i, मतलब j की वैल्यू i से कम रहनी चाहिए या बराबर रहनी चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट j। तो अगर j की वैल्यू थी 1 और i की वैल्यू भी थी 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, दो कंडीशन थी, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। तो सी आउट j हम क्या प्रिंट करवा देंगे, j प्रिंट करवाएंगे। तो j की वैल्यू कितनी थी, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, i से 2 की वैल्यू छोटी नहीं होगी तो कंडीशन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। और सी आउट एंड l, हम चले जाएंगे न्यू लाइन के अंदर। एंड l यहाँ पे यूज़ करते हैं हम नई लाइन में जाने के लिए। ठीक है, लाइक एन एस्केप सीक्वेंस, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम एस्केप सीक्वेंस \n यूज़ करते थे। अब जब हम फिर से ऊपर जाएंगे तो फॉर i इज इक्वल टू 1 जहाँ पे था, यहाँ पे हो जाएगा i प्लस प्लस। i प्लस प्लस होने के बाद i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू a, a मीन्स 4। अब क्योंकि 2 की वैल्यू 4 से छोटी है तो फिर से हम क्या कर जाएंगे, लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। लूप के अंदर जब हम एंटर करेंगे तो फिर से j की वैल्यू फ्रेश इनिशियलाइज होगी 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, इट इज ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, j मीन्स 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, इट इज ट्रू। तो फिर से j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, j की वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद कितनी हो गई थी, 2, तो j की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर से हो जाएगा j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो जाएगी 3, बट i की वैल्यू थी 2, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो सी आउट एंड l, नई लाइन के अंदर हम फिर से एंटर हो जाएंगे फ्रेश लाइन के अंदर, और फिर से क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस। तो i की जो पिछली वैल्यू थी वो थी 2, अब हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर से हम इनर लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। इनर लूप के अंदर एंटर करेंगे तो j की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू i मीन्स 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, इट्स ट्रू। तो सबसे पहले j प्रिंट होगा, j की वैल्यू थी 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 3, सी आउट j की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, j की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, सी आउट j की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, j की वैल्यू प्रिंट होगी 3। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस, फिर से j प्लस प्लस करेंगे तो j की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, सी आउट एंड l, मीन्स हम नई लाइन के अंदर एंटर कर जाएंगे और i प्लस प्लस, i की पिछली वैल्यू थी 3, अब i की वैल्यू हो जाएगी 4। तो j की वैल्यू जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन हम चेक करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू a, मीन्स 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। हम फिर से इनर लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे
और इस बार मेरी जो जे की लूप होगी वो 1 से लेके 4 तक चलेगी। तो सी आउट में क्या प्रिंट होगा, सी आउट जे, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा और फिर 4 प्रिंट होगा। जैसे ही जे की वैल्यू 5 होगी, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट एंड एल में फिर से नई लाइन के अंदर चला जाऊंगा और आई प्लस प्लस, आई की पिछली वैल्यू थी 4, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, आई लेस देन इक्वल टू ए, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू थी 4, आई की वैल्यू थी 5 और एट द एंड में क्या हो जाएगा, गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद में लास्ट रो के अंदर मेरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पैटर्न प्रिंट होगा इस प्रोग्राम को यूज़ करके, अगर यूज़र 4 इनपुट देता है तो पहली लाइन में 1, फिर सेकंड रो में 1 2, फिर 1 2 3 एंड फाइनली 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह का एक बिल्कुल मिलता जुलता सेकंड पैटर्न है। इन दोनों पैटर्न के अंदर प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ एक छोटा सी डिफरेंस इसके अंदर है कि पिछले प्रोग्राम के अंदर जो हर लाइन के अंदर हमारी वर्ड्स जो नंबर्स की प्रिंटिंग हो रही थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4। इसमें क्या डिफरेंस आएगा सेकंड प्रोग्राम के अंदर कि पहली लाइन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, फिर सेकंड लाइन के अंदर 2 1, फिर थर्ड लाइन के अंदर 3 2 1 एंड फोर्थ लाइन के अंदर 4 3 2 1। तो प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि पिछली लूप में जहाँ पे इंटरनल लूप हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, सेकंड प्रोग्राम के अंदर जो हमारी इंटरनल लूप होगी जे की, उसको हम 1 से ना स्टार्ट करके उसको हम स्टार्ट करेंगे आई से। समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, हैश इंक्लूड conio.h एंड iostream.h मेन फंक्शन स्टार्ट किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन को यूज़ किया, एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल यूज़र एंटर्स द नंबर 4। तो आई लूप को हम बिल्कुल फर्स्ट लूप को हम वैसे ही एज इट इज चलाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन ए, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई। और जे इज इक्वल टू आई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंट होगा 1 से, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो सबसे पहले प्रिंट होगा 2, लेकिन उस 2 से 1 तक आने के लिए हम क्या करेंगे, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स जे की वैल्यू आई से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 1 तक जाए। और क्योंकि अब हम हर इटरेशन के बाद वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो कंडीशन क्या लगेगी, जे माइनस माइनस। तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू होगी 1 तो प्रिंट होगा 1, सेकेंड टाइम जे की वैल्यू होगी 2 तो प्रिंट होगा 2 देन 1, थर्ड इटरेशन के अंदर जे की वैल्यू हो जाएगी 3 तो प्रिंट होगा 3, जे माइनस माइनस 2 एंड जे माइनस माइनस 1। और फोर्थ इटरेशन के अंदर जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 4 से, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा और फिर 1 प्रिंट होगा। इस तरीके से हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करें, लूप इसमें भी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन इसमें छोटा सी डिफरेंस ये आएगा कि पिछले प्रोग्राम्स में हम अभी तक वैल्यू प्रिंट कर रहे थे जे की, हम जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि हम वो वैल्यू प्रिंट करवाएंगे जो कि रो नंबर होगा। मीन्स अगर फर्स्ट रो है तो हम 1 प्रिंट करवा रहे थे, सेकंड रो था तो हम 2 प्रिंट करवा रहे थे, थर्ड रो आएगी तो 3 प्रिंट करवाएंगे और फोर्थ रो आएगी तो 4 प्रिंट करवाएंगे। तो बेसिकली ये 1 2 3 एंड 4 है क्या, ये आई की वैल्यू है जो हर इटरेशन के साथ चेंज हो जाती है। अदरवाइज नंबर सिर्फ उतनी ही बार प्रिंट हो रहा है जितनी बार हमारी इंटरनल लूप जे की लूप चलेगी। तो ये वाला प्रोग्राम भी बिल्कुल सेम रहेगा, आई की लूप सेम रहेगी, जे की लूप सेम रहेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि हर बार अब हम जे को ना प्रिंट करवा के आई को प्रिंट करवाएंगे और उससे चेंज ये आएगा कि जे की लूप जितनी बार चलेगी उतनी बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो सबसे पहले जब आई की वैल्यू होगी 1 तो एक बार 1 प्रिंट होगा, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे की लूप 2 बार चलेगी और 2 2 बार प्रिंट होगा। थर्ड टाइम जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो जे वाली लूप 3 बार चलेगी और हमारे पास नंबर 3 3 बार प्रिंट होगा। और फोर्थ टाइम जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो जे की लूप भी 4 टाइम्स चलेगी और नंबर 4 टाइम्स प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी और हमारा जो पैटर्न है ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स की बात करें, इसी तरीके के प्रोग्राम नंबर्स को ना यूज़ करके इसमें स्टार को भी प्रिंट करवाया जा सकता है।
तो अगर हम स्टार वाले पैटर्न को प्रिंट करने की बात करें, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ जहाँ पे हम आई या जे प्रिंट करवा रहे थे वहाँ पे अब हम आई या जे प्रिंट ना करवा के हम प्रिंट करवाएंगे स्टार को। और अगर हम स्टार प्रिंट करवाएंगे तो फिर से आई की लूप जब 1 टाइम चलेगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा, जब 2 बार चलेगी तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, जब 3 बार चलेगी तो 3 स्टार प्रिंट होंगे, और जब 4 टाइम चलेगी तो 4 स्टार प्रिंट होंगे। तो अगर यूज़र ने इनपुट दिया है 4 तो 4 टाइम्स स्टार प्रिंट होंगे 4th लाइन के अंदर। अगर यूज़र 10 एंटर करेगा तो टोटल 10 लाइन्स प्रिंट होंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। फर्स्ट लाइन के अंदर 1 स्टार प्रिंट होगा और 10th लाइन के अंदर 10 स्टार प्रिंट होंगे। तो बिल्कुल सेम इसके अंदर प्रोसेस रहेगा। सिमिलरली एक प्रोग्राम आता है प्रोग्राम टू प्रिंट अ पर्टिकुलर टेबल। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी टेबल को प्रिंट करना चाहें तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हेडर फाइल्स iostream.h और conio.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया। उसके बाद इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर लूप का यूज़ किया है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी टेबल को प्रिंट करना चाहें तो उसमें डबल लूप यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंगल लूप से भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर डबल लूप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 20, i प्लस प्लस, इस वाली लूप को मैं यहाँ से रिजेक्ट कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली जंप करेंगे नेक्स्ट के अंदर। तो सी आउट एंटर द रिक्वायर्ड टेबल, यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वो टेबल जिसको वो प्रिंट करना चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूज़र एंटर दी नंबर 5 मीन्स 5 का टेबल हमने प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी इन एम, वेरिएबल एम के अंदर हमने 5 को स्टोर करवा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर j इज इक्वल टू 1, वेरिएबल j को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, j लेस देन इक्वल टू 10, j की वैल्यू हम चेक करेंगे 10 तक, और j प्लस प्लस हर लूप के बाद हम j की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एंटर की थी m की वैल्यू 5, अभी हमने 5 का टेबल बनाना है। तो j इज इक्वल टू 1, j की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 1, j लेस देन इक्वल टू 10, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। तो क्या हमने क्या हमने एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया, n इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय j। तो वेरिएबल n के अंदर क्या आ जाए, m मल्टीप्लाइड बाय j। तो 5 है m की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय j की वैल्यू है 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो n की फर्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और सी आउट प्रिंट क्या होना चाहिए, बैकस्लैश t है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस, प्रिंट हो जाए m मीन्स 5, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय j की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू n। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सिमिलरली क्या प्रिंट होगा, उसके बाद n इज इक्वल टू m इंटू j। तो प्रिंट होना चाहिए m इंटू j इज इक्वल टू n मीन्स 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। फिर से j प्लस प्लस हो जाएगा तो प्रिंट होगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक j की वैल्यू होगी 10। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। लास्ट में जाके जैसे ही j की वैल्यू होगी 11 तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, j लेस देन इक्वल टू 10, और कंडीशन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास टेबल प्रिंट होगा वो होगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 से लेके 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, राइट। सिमिलरली एक और हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने पैटर्न को प्रिंट करना है डाउनवर्ड्स के अंदर। डाउनवर्ड का मतलब है कि जितना नंबर यूज़र एंटर करे हम उतने ही लाइन सबसे पहले प्रिंट करें, उसके बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लेके जाएं। तो सबसे पहले अगर यूज़र एंटर कर रहा है मान लो 4, तो सबसे पहले 4 लाइन्स प्रिंट होनी चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हेडर फाइल्स को यूज़ किया। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट ij n, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। उसके बाद हमने यूज़ किया क्लियर स्क्रीन फंक्शन, एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स जो यूज़र एंटर करेगा, और उन नंबर ऑफ लाइन्स को हम स्टोर करेंगे वेरिएबल n के अंदर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे, और फॉर लूप को हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। बट क्योंकि सबसे पहले हमने कितनी लाइन्स प्रिंट करनी है, जितना नंबर यूज़र एंटर कर रहा है, तो इनर लूप के अंदर हम स्टार्ट करेंगे n से। तो फॉर j इज इक्वल टू n, j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू i की वैल्यू स्टार्टिंग क्या है 1। तो सबसे पहले
हमारे पास जो लूप है वो कहाँ तक चलनी चाहिए, हमारे पास लूप चलनी चाहिए 4 से लेके 1 तक, ठीक है। और जे माइनस माइनस हर इटरेशन के बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करते रहेंगे। और प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं, सी आउट स्टार, ठीक है। और जितनी बार ये मेरी लूप चलेगी उसके बाद जब ये लूप टर्मिनेट हो तो सी आउट एंड एल, मीन्स लाइन एंड होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को यूज़ करके हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार के पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई होप आप इसी तरह के और भी प्रोग्राम्स को ट्राई करेंगे और बहुत ईजिली इन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।